नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मल्लेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। एनसीसी दिवस के मौके पर राजधानी रायपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की। इस मौके पर एनसीसी कैडेट्स ने कई प्रस्तुतियां दी। इस पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित पुलिस परेड ग्राउंड में 76वें एनसीसी सेलिब्रेशन डे पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने भी शिरकत की। साथ ही उन्होंने सभा को संबोधित किया और एनसीसी युवाओं को सम्मानित भी किया। तो राजधानी में एनसीसीओ का एक बड़ा परेड किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री जी भी आए हैं और उनका हौसला बढ़ाया है। यहाँ पे देखा जाए तो ये नृत्य और मार्च पास्ट के द्वारा एक चीज जैसे बताया जाए कि एनसीसी के लोग नेवी, एयरफोर्स यानी कि वायुसेना, जल सेना, थल सेना में भी कार्य कर सकते हैं और काम कर सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं। अपने लिए एक नया एक मोटिवेशन अग्नि सुरक्षा यहाँ पे दिखाया भी गया। हमारे साथ एक जो भारत संस्कृति को लेकर बस्तर का नाट्य के साथ डांस किए हुए लोग हैं और लोग आज प्रथम इनाम पाया मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित होकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है और बस यही लग रहा है कि हमारी मेहनत सफल हुई। कैसी तरीके की मेहनत रही है जो ये 76 में एनसीसी के जो आप लोग इसमें किए हो, कैसा रहा मेहनत? 12 नवंबर से हम लोग तैयारी कर रहे हैं कल्चर परफॉर्मेंस की, जिसमें हमारे एडम सर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रदीप नायर सर हमारे धमतरी पहुंचे थे हमारे कॉलेज में, और उन्होंने जो कमी बेसी थी उसे उन्हें देखा और उन्होंने बताया, और उनके निर्देशन में और उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने उनके बताए गए तरीके से हमने तैयारी की। ये पूरे आप लोग जो सब धमतरी से? यस सर, हम सभी धमतरी से, सभी एनसीसी कैडेट हैं। पीजी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी के छात्र छात्राएं हैं। वारुणी यदु, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय। कैसा रहा मेहनत? बहुत अच्छा लग रहा है। आपने तो बड़ा सामने ये बहुत सुंदर डांस कर रहे थे, कितना मेहनत लगा? हमने बहुत मेहनत किया था इसमें। आप इस डांस के माध्यम से क्या दिखाना चाहते हैं? हम ये धमतरी नहीं बोल सकते आप बताइए। डांस के माध्यम से हम अपने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को प्रेजेंटेशन कर रहे थे, और हमारे धमतरी में जो धनहा धमतरी के विषय से बहुत ज्यादा मेहनत की है। बहुत अच्छे से, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। रिंकी साहू, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज। हाँ के पास टीम मौजूद है। अब देख सकते हैं कि इधर से जो टीम आई हुई थी और इधर देखिएगा एक नक्सली गायब है, लेकिन चलेगा। जिस तरीके से देखा जाए तो ये लोग बने। भाई क्या नाम है? मेरा नाम फिरोज कुमार साहू, मैं धमतरी कॉलेज से आया हूँ, यूनिट 27 सी बटालियन एनसीसी रायपुर। हम यहाँ आज एनसीसी डे 76वें एनसीसी डे के समारोह में उपस्थित थे, और यहाँ हमने नक्सल और सेक्शन दिखाया, जिसमें नक्सल और आर्मी की टीम थी, जिसमें जो फोर्स जो इंडियन आर्मी होता था कैसे दुश्मनों पर अटैक करना है। इसमें वेपन थे, वेपन LMG-1, LMG-2, राइफलमैन 1, राइफलमैन 2, सेक्शन कमांडर और रॉकेट लॉन्चर्स, ये आदि सब ग्रुप इसमें थे हम। और जिसमें से हमने पूरे जोश और जुनून के साथ ये परफॉर्मेंस किया था। और परफॉर्मेंस आपको रियल लग रहा था? यस सर, थैंक यू सर। किस तरीके से आप लोगों ने इस चीज को प्रयास किया है और क्या मेहनत रही होगी? सर इसमें मैंने बहुत मेहनत की थी। तो ये हमने कॉलेज में ही अपना प्रयास किया था, और यहाँ 27 बटालियन से हमारे सब सर लोग का बहुत सपोर्ट था कि किस तरह से हमको आगे गाइडलाइन किए कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। आपको इंडियन आर्मी में चांस मिले तो सर हम जरूर इसको परफॉर्म करेंगे। थैंक यू। क्या नाम लिखता है? हिमांशु सिन्हा। कैसा लग रहा है आपको? इंडियन आर्मी अच्छा लग रहा है सर। आप मुख्यमंत्री के सामने जो प्रदर्शन किया, यस सर। ऐसा लग रहा था कि ये प्रदर्शन हम जंगलों में देख रहे हैं। यस सर, इसी तरह से हम लोग प्रेस्टिक किए थे। क्या रेस्क्यू रहा है, कितना मेहनत रहा है? सर हम लोग पिछले 15 दिनों से प्रेस्टिक कर रहे थे। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धमतरी। ये जो जिस तरीके से आपने बताया था, छुट्टी क्या नाम लिखते हैं आप? जी, मैं कैडेट गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धमतरी से कैडेट लीनिमा। आज हमने ये सेक्शन अटैक का प्रदर्शन किया जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा कराया गया।
इसमें हमें एक ये फ्यूचर के लिए हमारा एक बेटर ऑफर था कि अगर हम इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं तो किस तरह से हमें सेक्शन अटैक करने का मौका मिलता है, तो उसमें हम लोग का एक परफॉर्मेंस था। थैंक यू। तो सुनिए ना, आपने जो किया है, जो दिखाया प्रदर्शन, वो रियल लग रहा था। ये नहीं कि जिस तरीके से नक्सलियों के द्वारा अटैक होता है और आर्मी के द्वारा जिस तरीके से होता है, सेम लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जंगलों में देख रहे हैं। हाँ, एक्चुअली हम लोग को 2-3 दिन से हमारे पीआई स्टाफ बटालियन से हम लोग को सिखाने आ रहे थे, तो फिर हम लोग का हो चुका था। एक्चुअली 2-3 दिन से हम लोग कर ही रहे थे। अपनी इतनी बड़ी बंदूक को ऑटोमेटिक चला रहे थे, कैसा लग रहा था? एकदम ऐसा बहुत मजा आ रहा था। बहुत मजा आ रहा था। आप भी पकड़े थे बंदूक, आप कैसा लग रहा है आपको? शायद इससे पहले कभी नहीं पकड़े थे। नहीं, पकड़ चुकी हूँ। पकड़ चुके हो? हाँ। जंगल में घूम चुके हो? हाँ। क्या नाम लिखते हैं? मुस्कान। कौन से कॉलेज से? गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धमतरी। पूरा रियल ड्रामा किया है आपने? यस सर, अच्छा लगा। अगर चांस मिलेगा तो इंडियन आर्मी में जाऊंगी सर, हाइट नहीं है ना। कार्यक्रम में जहां एनसीसी के कैडेट्स ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी तरफ पेश किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम ने लोगों का मन मोह लिया। इस दौरान सीएम साय ने एनसीसी परेड की सलामी ली। सीएम ने एनसीसी के 76वें सेलिब्रेशन डे की बधाई देते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर छत्तीसगढ़ के एनसीसी कैडेट्स को परेड करते हुए देखना बड़ा ही सुखद होता है। इस तरह की एक्टिविटी एनसीसी के कैडेट्स के चरित्र का निर्माण करती है। हमारे कैडेट भारत के विभिन्न राज्यों से आए एनसीसी कैडेट्स के साथ कदम से कदम मिलाते हुए जब तिरंगे को सलामी देते हैं तो हर छत्तीसगढ़िया गर्व से भर जाता है। सीएम विष्णुदेव साय ने इस दौरान अग्निवीरों का जिक्र करते हुए कहा कि अग्निवीरों के लिए नई औद्योगिक नीति में एक विशेष प्रावधान किया गया है, जिससे एनसीसी कैडेट्स को हवाई उड़ान का प्रशिक्षण और अनुभव दिया जाता है। आप सभी को 76वें एनसीसी दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज एक बार फिर मुझे आप लोगों के बीच आने का अवसर मिला है। आप लोगों के बीच जब भी आता हूं, मैं स्वयं नई ऊर्जा से भर जाता हूं। आज आप लोगों ने एनसीसी दिवस पर शानदार परेड मार्च किया, एरो मॉडलिंग प्रदर्शन किया, घुड़सवारी का प्रदर्शन किया और सेक्शन अटैक का प्रदर्शन किया। आप लोगों के प्रदर्शन से मैं भी जोश से भर गया हूं। मुझे अच्छी तरह याद है कि नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होकर जब हमारे कैडेट लौटे थे, तब भी आप लोगों से मुलाकात हुई थी। गणतंत्र दिवस के मौके पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर छत्तीसगढ़ के एनसीसी कैडेटों को परेड करते हुए देखना बड़ा ही सुखद होता है। हमारे कैडेट भारत के विभिन्न राज्यों से आए एनसीसी कैडेटों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए जब तिरंगे को सलामी देते हैं तो हर छत्तीसगढ़िया गर्व से भर उठता है। हमारे देश की यही खूबसूरती है। अलग अलग भाषा और अलग अलग क्षेत्रों के भारतीयों में एक बात कॉमन है, वह है राष्ट्र प्रेम। एनसीसी इसी राष्ट्र प्रेम को सींचता है, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। एनसीसी एक ऐसा संगठन है जो युवाओं को अनुशासन सिखाता है, उनके चरित्र का निर्माण करता है, उन्हें साहसी बनाता है और निस्वार्थ सेवा के लिए प्रेरित करता है। एनसीसी का ध्येय वाक्य ही है एकता और अनुशासन। एनसीसी हमारे युवाओं को सेना और अन्य सुरक्षा बलों में अपना कैरियर बनाने के लिए भी प्रेरित करता है। युवाओं को सेना में कैरियर निर्माण के लिए प्रेरित करने के लिए आप लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले राजधानी रायपुर में भव्य सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन भी
तो वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने एनसीसी दिवस को लेकर कहा कि ये प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि राजधानी में एक भव्य आयोजन किया जा रहा है और मध्य प्रदेश से भी कैडेट्स यहां पहुंचे हैं। बता दें कि सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में स्कूल और कॉलेज मिलाकर करीब 27,000 कैडेट्स हैं, जिन्हें सीएम ने एनसीसी दिवस की बधाई दी। एनसीसी दिवस है और 76वां एनसीसी दिवस है। आज छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है यहाँ पर एनसीसी दिवस मनाने के लिए मध्य प्रदेश के भी कैडेट्स यहाँ पर आए हैं और अच्छा समारोह का यहाँ पर आयोजन किया गया है। और हमारे छत्तीसगढ़ में स्कूल और कॉलेज मिला के करीब 27,000 कैडेट्स हैं। तो मैं सभी कैडेट्स को एनसीसी दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। तो वहीं कार्यक्रम में एनसीसी के सीनियर्स भी मौजूद रहे, जिन्होंने एनसीसी कैडेट्स का हौसला अफजाई किया। साथ ही उन्होंने बताया कि एनसीसी कैडेट्स को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वे फोर्स में भी जा सकेंगे। नेशनल कैडेट कोर का 76वां स्थापना दिवस है और मुझे बड़ी खुशी है कि छत्तीसगढ़ के एनसीसी कैडेट्स ने जो प्रदर्शन किया है हमारे चीफ मिनिस्टर के सामने, वो बिल्कुल अव्वल दर्जे का था। हम एनसीसी की ओर से ये संदेश हर एक नागरिक के पास पहुंचाना चाहते हैं कि हम एनसीसी कैडेट्स को ऐसी ट्रेनिंग देते हैं जिससे कि उनको आर्म फोर्सेस में ज्वाइन करने का लिए तैयारी की जाती है और साथ ही में एक देश का अच्छा नागरिक बनाने की हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जाती है। और इसी के साथ साथ हम चाहते हैं कि एनसीसी कैडेट्स भी आगे चलकर अपने समुदाय में भी ये अच्छा एक नागरिक बनने की सबको जो है सिखलाई देते हैं। छत्तीसगढ़ के एनसीसी ग्रुप के अंदर हमारे पास फिलहाल एक एयर स्क्वाड्रन है जिसका ट्रेनिंग हम रायपुर में के अंदर करते हैं। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि बाकी जगह पर 3 जगह का उन्होंने नाम दिया है कि वहाँ पे भी ये सुविधाएं होनी चाहिए। हम ये जो उनका सुझाव है उसको आगे ले चलेंगे और हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि बाकी जगहों पर भी जो है एयरफोर्स कैडेट्स ट्रेनिंग की फैसिलिटी लाने के लिए पूरी कोशिश। और 3 जगह कौन सा है सर? देखा जाता है कि एनसीसी के लोग जो छात्र हैं उनका ज़्यादा चयन। हम पूरी कोशिश करते हैं कि एनसीसी कैडेट्स जो हमारे आर्म फोर्सेस है उसके अंदर एक अफसर बन के जाए, आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंदर। और जो लोग अफसर नहीं बन पाते उनको भी जो बाकी कैडेट्स को हम पूरी सुविधा देते हैं कि वो अगर इंडियन आर्म फोर्सेस में एक जवान के रूप में यानी कि अग्निवीर के रूप में भर्ती होना चाहते हैं तो हम उनके लिए ट्रेनिंग देते हैं, हम उनके लिए कोचिंग क्लास भी चलाते हैं और उनको पूरा मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है आर्म फोर्सेस में ज्वाइन करें। देखिए, आप सबको ज्ञात है कि हम हर वर्ष चौथे सप्ताह रविवार नवंबर के महीने में एनसीसी डे मनाते हैं। 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई है और ये वर्दीधारी युवा संगठन है जो सबसे बड़ा संगठन है जिसमें फौजी ट्रेनिंग के साथ साथ कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सामाजिक जागरूकता की बातें हैं वो कैडेट्स के माध्यम से पूरे समाज में बताई जाती हैं। तो हम इस उत्साह को हर वर्ष मनाते हैं और आज ये बड़ा सौभाग्य है कि हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया आज इस कार्यक्रम पर यहाँ पर उपस्थित हुए। पिछले कुछ वर्षों में ऐसा नहीं हुआ था कि मुख्यमंत्री ऐसे कार्यक्रम में आते हैं, लेकिन बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हमारे इस प्रदेश के मुखिया आज इस अवसर पर उपलब्ध हुए। बता दें कि एनसीसी सेलिब्रेशन डे पर आयोजित कार्यक्रम ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। ग्राउंड में एनसीसी कैडेट्स ने प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया कि कैसे नक्सली मुठभेड़ में सेना के जवान कार्रवाई को अंजाम देते हैं। कुल मिलाकर कहें तो जोहर एनसीसी कैडेट्स ने दिखाया, उसे देखकर सभी ने छात्रों की हौसला अफजाई किया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जो दिखा है रियल जंगलों में जिस तरीके से मुठभेड़ होता है या फिर रेस्क्यू होता है वो सेम तरीके से यहाँ पे भी किया गया है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इस ग्राउंड में आज एनसीसी के 74वें जो दिवस है उसको मनाने के चलते मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आए हुए थे। उनके सामने नाच और डांस के माध्यम से ये चीजें को दिखाया गया है कि किस तरीके से अगर वो इंडियन आर्मी के लोग अगर रेस्क्यू करते हैं तो नक्सली मुठभेड़ में किस तरीके से होता है और कैसे रेस्क्यू किया जाता है और कैसे उनको मारा जाता है, ये सब चीजों को उन्होंने दिखाया गया है। और भी आपको बता दूं कि यहाँ पे जो
पहले एनसीसी के किए वाले क्रेडिट कोर्स वाले जो एनसीसी के लोग हैं, वो जो उनके लिए एक वेबसाइट निकाला गया कि सभी एनसीसी के लोगों को एक जगह किया जाए। और वो जब मुख्यमंत्री जी से हमने बात किया तो उन्होंने कहा है कि बहुत आभार है क्योंकि इस तरीके का कार्यक्रम उन्हें अच्छा लगा है। और भी बातें बहुत सी निकल के सामने आए। बने रहिएगा हर खबर के साथ। कैमरामैन शुभजीत के साथ मैं सलमान जनीगिरी, रायपुर। और वहीं रायपुर दक्षिण उपचुनाव में बीजेपी ने लगातार 9वीं बार विजयश्री हासिल की है। रायपुर दक्षिण में फिर कमल खिला है। 46,167 वोटों से भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी को ऐतिहासिक जीत मिली है। वहीं अपनी हार पर कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा ने कहा कि हम स्वीकार करते हैं कि दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में हमें हार का सामना करना पड़ा है। चुनाव प्रचार में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन दक्षिण विधानसभा की जनता हमें आशीर्वाद नहीं दिया। जैसा कांग्रेस पार्टी ने सोचा वैसा नहीं पाया है। मजबूती से लड़े पर विधानसभा में जीत हासिल नहीं कर पाए। हमारे लिए ठीक है, अगली बार और मजबूती से लड़ेंगे। हम लोग परिणाम रूप नहीं आया। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव अच्छा लड़ा था, लेकिन नतीजे हम सोचे थे नतीजे आ नहीं पाए। कि वोटिंग, जनता का वोटिंग का पैटर्न समझने में मुझे लगता है गलती हो गई। वोटिंग में जैसे दिया जाता है वैसे वोटिंग में जनता का मूड भापने में नहीं रह गई। लेकिन चुनाव हम लोग अच्छा लड़ा, प्रयास पूरा भरपूर किया और ये जनता का जनादेश लोकतंत्र में जो होता है वो अंतिम होता है और स्वीकार है। हम मजबूत बस के रायपुर दक्षिण में हम काम करेंगे। और जसपुर में ओपन चैलेंज ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी शिरकत की। सीएम ने इस दौरान मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। सीएम साय ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कि अध्यक्ष महोदया श्रीमती ममता कश्यप जी, हरजीत भट्टा जी और इस आयोजन समिति के सम्माननीय अध्यक्ष श्री रविशंकर परहा जी, उमाशंकर भगत जी, अनूप गुप्ता जी और आज के कार्यक्रम का संचालन कर रहे श्री आनंद शर्मा जी, मंच में विराजमान सभी हमारे नेतागण, मैं क्षमा चाहूंगा, सबका नाम जानता हूं लेकिन लेने में थोड़ा समय लगेगा। हमारे जिले के कलेक्टर श्री रोहित व्यास जी, एसपी श्री शशि मोहन सिंह जी और इस भव्य समापन समारोह में उपस्थित इस क्षेत्र के सभी खेल प्रेमी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, आज फाइनल प्रतियोगिता में शामिल दोनों टीम के कप्तान, खिलाड़ी बंधुगण, मीडिया के साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का आज के इस समापन समारोह में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और वैसे ये प्रतियोगिता पिछले 33 साल से बागबहार में चल रहा है। ये स्टेडियम अच्छा बन गया। इसके पहले उधर शहर के अंदर एक स्टेडियम था, उसमें होता था। तो हम कई बार इस खेल प्रतियोगिता के या तो शुभारंभ में आए हैं या समापन में आए हैं और आज हमारा सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री के नाते आज पहली बार इस भव्य प्रतियोगिता के समापन समारोह में आप लोगों के बीच में हम उपस्थित हैं। पिछले 32-33 सालों से ये खेल का आयोजन हमारे बागबहार के खेल प्रेमी बंधुगण श्री रवि परहा जी और उनकी पूरी टीम युवा क्रीड़ा क्लब कर रहा है। मैं क्लब को और समस्त बागबहार वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस आयोजन का लगातार वो लोग संचालन हर साल करते आ रहे हैं।
ये प्रतियोगिता 1 महीना चला है, जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा से हजारों खिलाड़ी भाग लिए हैं। कुल 32 टीम यहां पर हिस्सा ली है। आप सब लोग 1 महीना तक इस फुटबॉल प्रतियोगिता का आनंद लिए हैं। हमारा ये छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में खेल को बहुत आगे बढ़ाना चाहती है और हमारे प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है खेलो इंडिया, और उसके तहत ही हमारे प्रदेश के जो खेल जगत के प्रतिभा है उनको सामने लाने का प्रयास हो रहा है। अभी बस्तर में आप सबको मालूम है कि हमारा बस्तर संवेदनशील इलाका है। आज भी 5 जिला वहां पर संवेदनशील है और अभी खेल को बढ़ावा देने के लिए वहां पर हम लोग बस्तर ओलंपिक का आयोजन किए हैं, वो चल रहा है। और जब हम लोग इसके लिए बैठे थे तो हमारी कल्पना थी कि 50-60 हजार लोग इसमें पंजीयन कराएंगे, लेकिन आप लोगों को बताते हुए हमको गौरव हो रहा है कि 1,65,000 पंजीयन हुआ बस्तर क्षेत्र में, जो कि पूरा ट्राइबल क्षेत्र है। और बराबर का पंजीयन, जितना पुरुष लोगों का पंजीयन है उतना ही महिलाओं का भी पंजीयन है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे संवेदनशील क्षेत्र के हमारे जो 18 साल से लेकर 35 साल तक के युवा भाई और बहन हैं, वो विकास की मुख्यधारा से जोड़ना चाहते हैं और इसलिए आयोजन हम लोगों ने किया है। और अभी जिला स्तर का समापन का कार्यक्रम चल रहा है और जब संभाग स्तर का या प्रदेश स्तर का कह सकते हैं उसका समापन होगा तो हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी उसका समापन करने के लिए आने वाले हैं। और लगातार छत्तीसगढ़ के अंदर में खेलों के विस्तार के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी आपको बताते हुए गौरव हो रहा है कि जो छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ है उसका भी हमारे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने हमको मुख्यमंत्री के नाते अध्यक्ष बनाया है और हम लोग आने वाले समय में खेल को और बढ़ावा देने वाले हैं। अभी राष्ट्रीय स्तर का हमारा फॉरेस्ट विभाग का खेल कूद वहां पर संपन्न हुआ है रायपुर के अंदर में। 4 दिनों तक ये चला और पूरे देश के जो वन विभाग के हमारे खिलाड़ी थे सबने वहां पर आकर खेला है। आज शाम को आर्चरी का प्रदेश स्तर का प्रतियोगिता का समापन है। मैं इसके बाद में उसमें शामिल होऊंगा और आर्चरी एसोसिएशन का भी मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूं। तो इस तरह से खेल को काफी बढ़ावा दे रहे हैं। एक योजना हम लोग निकाले हैं कि छत्तीसगढ़ का अगर कोई खिलाड़ी ओलंपिक में भाग लेगा और वहां से मेडल जीतकर लाएगा, अगर स्वर्ण पदक जीतकर लाएगा तो छत्तीसगढ़ की सरकार उसको 3 करोड़ का प्रोत्साहन राशि देगा, 3 करोड़ का। और अगर रजत सिल्वर पदक जीतकर लाएगा तो उसको 2 करोड़ और कांस्य पदक जीतकर लाएगा तो उसको 1 करोड़ छत्तीसगढ़ की सरकार प्रोत्साहन स्वरूप उनको देगी। ये हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार खेल को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर में कर रही है। और जो भी यहाँ पर खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको सरकार आगे बढ़ाना चाहती है। मैं कल ही बिलासपुर गया था, बिलासपुर में कार्यक्रम था तो हमको पता चला कि वहां एक रिक्शा चलाने वाली की बेटी है, निशा यादव है और वो पर्वतारोही है और कई पर्वतों में वो जा चुकी है। लेकिन अब उसकी इच्छा है कि अफ्रीका देश का जो किलीमंजारो जो पर्वत है उसमें उसकी चढ़ने की इच्छा है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था वहां जाने के लिए। जब हमको पता चला हम उससे बात किए टेलीफोन से तो उसने
4 लाख रुपए की आवश्यकता बताई, तो कल हम उसको 4 लाख रुपए का चेक देके आए हैं, 4.25 लाख रुपए का चेक देके आए हैं। उसी तरह से कि धमतरी की बेटी है, ध्रुव है, आदिवासी लड़की है, बैडमिंटन अच्छा खेलती है, उसके पिताजी मजदूरी का काम करते हैं, उसकी माताजी आंगनबाड़ी में सहायिका है। तो हमको पता चला कि उसके पास भी अर्थाभाव है, इसलिए आगे वो खेल नहीं पा रही है। तो उसको भी हम आश्वस्त किए हैं कि आप चिंता मत करो, आगे बढ़ो और संसाधन आपके आगे बढ़ने में कोई रुकावट नहीं होगी। छत्तीसगढ़ की सरकार आपका सहयोग करेगी। तो मेरा ये सब कहने का मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ के अंदर में कोई भी हमारा खिलाड़ी, खेल जगत का जो टैलेंट है, प्रतिभा है, वो अर्थाभाव के कारण उसका खेल में कोई व्यवधान आने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। Through constant innovation,